नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश। आज हम एक रहस्यमय डिवाइस के बारे में जानेंगे जिससे मॉडर्न युग का पहला ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर का श्रेय प्राप्त है, जो भविष्य में होने वाली खगोलीय घटनाओं को बताता था, जिसके मैकेनिज्म पे आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और इस पे कई फिल्म भी बने हैं, जैसे कि इंडियाना जोन्स। तो इस पर चर्चा करते हैं और चलते हैं 20वीं सदी में और पहुँचते हैं ग्रीक। वर्ष 1901 ईस्वी में एक समुद्री गोताखोर को भूमध्य सागर में ग्रीक द्वीप एंटिकाइथेरा में गोता लगाने को कहा गया, और जब वह समुद्र के 150 फीट नीचे तल में एक जहाज़ का उसको मलबा मिला। अन्वेषक के अनुसार यह जहाज़ जो मलबे में मिला था, ये रोमन लुटेरे द्वारा जो ग्रीक से लूटा गया सामान था और ये पहली शताब्दी में रही होगी। इस जहाज़ में असंख्य छोटे बड़े चांदी सोने के सिक्के, संगमरमर, पत्थर की मूर्तियाँ, शराब, प्राचीन लेख, महंगी वस्तुओं के साथ साथ एक लकड़ी का बक्सा मिला। बाद में इस बक्से को खोला गया, जिसमें ब्रॉन्ज की बनी एक डिवाइस था, जो मैकेनिकल डिवाइस था, और इस द्वीप पर मिलने के कारण इस डिवाइस का नाम एंटिकाइथेरा डिवाइस रखा गया। 2 साल बाद यानी 17 मई 1902 ईस्वी को यूनानी आर्कोलॉजिस्ट वेलेरियस अस्टेस ने एंटिकाइथेरा में डूबे जहाज़ से मिली चीज़ों की संग्रहालय में जांच पड़ताल कर रहे थे। तभी उन्हें एंटिकाइथेरा डिवाइस पर नज़र पड़ा। हालांकि इस डिवाइस की खोज पहले हो गई थी, लेकिन इस पर शोध अभी तक नहीं हुआ था। कांसे के बने इस डिवाइस का आकार चक्के के जैसा था, बिल्कुल दीवार पर लगे घड़ी के समान, और यह 1 फीट का था। इसका रंग स्वर्ण के जैसा था और इसे अध्ययन की दृष्टि से वर्तमान में 82 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। हालांकि इस पे सभी पार्ट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कुछ समुद्र में ही नष्ट हो गए हैं। वेलेरियस की खोज के बाद यह पता चला कि एंटिकाइथेरा प्रणाली का हिस्सा था। पहले समय में इस डिवाइस का प्रयोग नक्शा बनाने और दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता था। इसमें आगे बने एक डायल का इस्तेमाल राशि और सौर कैलेंडरों को जोड़ने के लिए होता था, जबकि इसके पीछे बने डायल द्वारा ग्रहों की चाल की गणना करते थे। बाद में जब एंटिकाइथेरा डिवाइस पर शोध किया गया तो पता चला कि इसकी संरचना सिविल इंजीनियर का बेहतर उदाहरण है। लेकिन इस डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसे किसने बनाया और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? पिछले 100 सालों में 27 देशों के वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च की, लेकिन सही थ्योरी नहीं बता पाए। समस्या ये थी कि एंटिकाइथेरा डिवाइस को शोध करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये समुद्र में काफ़ी समय से डूबे रहने के कारण इसके कई पार्ट समुद्र में ही नष्ट हो गए थे, और जो कुछ बचे थे वो निकालते समय भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस वजह से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना काफ़ी मुश्किल था और असंभव था। इसके अंदर के मैकेनिज़्म को समझने के लिए एक उन्नत एक्सरे 3D मॉडल मशीन की आवश्यकता थी, जो ब्रिटेन में था, और फिर उसे लैब में लाया गया। और जब इस डिवाइस को हाई रेजोल्यूशन में स्कैन किया गया और इसकी जब रिपोर्ट सामने आई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक 2000 साल पहले की थी, जो कि उस समय अस्तित्व में नहीं हो सकती थी, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की आकृति के साथ 2 पिन और लगभग 40 से 47 गियर थे। अगर हम इसकी गियर की घूर्णन प्रोसेस को समझें तो यह एपीसाइक्लिक गियरिंग सिस्टम का अनुमान लगाया गया है। यह एक इनपुट आउटपुट कंप्यूटर था और जो 100 ईसा पूर्व के लगभग इसे बनाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार यह डिवाइस उस समय के कैलेंडर के रूप में प्रदर्शित करता था, साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के समय और इसके घूर्णन की गति, नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति को भी दिखाता था। यह डिवाइस काफ़ी सटीक और सही समय भी बताता था, यहाँ तक कि ग्रहण किस रंग का होगा ये भी बताता था, और इसे मून का कैलेंडर भी कहा जाता था। मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने एक्सरे मशीन के जरिए उस डिवाइस का डुप्लीकेट डेटा तैयार किया। उसमें ये पाया कि ये डिवाइस किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि इस मशीन में जो कांटे लगे हुए थे वे दरअसल हमारे सौरमंडल के तारों को दिखाते थे, जहाँ सेंटर में हमारा अर्थ है और इसके चारों ओर अदर प्लैनेट है। सन और मून को चक्कर काटते हुए दिखाया गया है हमारे अर्थ को। एंटिकाइथेरा मैकेनिज़्म अपने समय से काफ़ी एडवांस थी।
इसलिए कुछ इतिहासकार इसे एलियन का डिवाइस मानते हैं और कुछ इसे आर्किमिडीज का आविष्कार का श्रेय देते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैकेनिकल घड़ी का आविष्कार 14वीं शताब्दी के बाद हुआ था और यह एक छोटी कार जितनी बड़ी डिवाइस थी। लेकिन यह सच है कि घड़ी के आविष्कार से 1500 साल पहले ही एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म का आविष्कार हो गया था। एंटीकाइथेरा डिवाइस वर्तमान के एथेंस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित है और इस डिवाइस को जिस ज्ञान और तकनीक का बनाने के लिए उपयोग किया गया था वो दुर्भाग्य से पहले ही नष्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।